नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह महापुराण 13वां अध्याय पतिव्रता की शक्ति, उसके साथ एक ब्रह्मचारी का संवाद। माता की रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश। ओम नमः शिवाय। श्री शुकवाचो विचित्रेयं कथा बातो वैदिकी मे त्वयिता अन्याः पुण्याश्च मे ब्रूहि कथा पापो प्रणाशिनी। व्यासुवाचो अहं ते कथयिष्यामि पुरा व्रतमनुत्तमं पतिव्रतायाः संवादं कस्याति ब्रह्मचारिणाः। कश्यपो नीतिमान् नामो ब्राह्मणो वेदपारगः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो व्याख्याने परिनिष्ठितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वधर्म कार्य निरताः परधर्म परांगमुखाः ऋतुकालाभिगामी च अग्निहोत्रोपरायणः सायं प्रातर्महाभागो हुत्वाग्निं तर्पयन् द्विजानो अतिथीनागतान् गेहं नरसिंहं च पूजयतो। तस्य पत्नी महाभागा सावित्री नाम नामतः पतिव्रता महाभागा पत्युः प्रिय हिते रताः। भर्तुः शुश्रूषणेनैव दीर्घकालमनिन्दिता परोक्षज्ञानमापन्ना कल्याणी गुणसम्मताः। तया सहसा धर्मात्मा मध्यदेशे महामती नंदीग्रामे वसन धीमान स्वानुष्ठान परायणा। अथ कौसलिको विप्रो यज्ञशर्मः महामती तस्य भार्या भवत साध्वी रोहिणी नामतः। सर्वलक्षण संपन्ना पति शुश्रूषणे रताः सह प्रसूता सुतं त्वेकं तस्माद् निन्दिताः। सा यायावरवृत्तिस्तु पुत्रे जाते विचक्षणः जातकर्मो तदा चक्रे स्नात्वा पुत्रस्य मन्त्रतः। द्वादशे हनितस्यैव देवशर्मेति बुद्धिमानो पुण्याहमवाच इत्वा तु नाम चक्रे यथाविधि। उपनिष्क्रमणं चैव चतुर्थे मासि यत्नतः तथान्नप्राशनं षष्ठे मासि चक्रे यथाविधि। संवत्सरे ततः पूर्णे चूडाकर्म च धर्मवितो कृत्वा गर्भाष्टमे वर्षे व्रतबन्धं चकार सः। सोपनीतो यथा न्यायं पित्रा वेदमधीतवानो स्वाकृते त्वेकवेदे तु पिता स्वरलोकमास्थितः। मात्रा सहास दुखी सा पितुरयूपरते सुतः धैर्यमास्थाय मेधावी साधुभिः प्रेरितः पुनः। प्रीतकार्याणि कृत्वा तु देवशर्मागतः सुतः गंगादिषु सुतीर्थेषु स्नानं कृत्वा यथाविधि। तमेव प्राप्तवान् ग्रामं यत्रास्ते सा पतिव्रता संप्राप्य विश्रुतः सोऽथो ब्रह्मचारी महामते। ओम नमः शिवाय। भिक्षाटनं तु कृत्वा सो जपन वेदमतन्द्रिताः कुर्वन्नेवाग्निकार्यं तु नन्दीग्रामे च तस्थिवानो। मृते भर्तरि तन्माता पुत्रे बभ्रजिते तु सा दुखाद दुखे मनुत्प्राप्ता नियतं रक्षतं विना। अथ स्नात्वा तु नद्यां वै ब्रह्मचारी स्वाकर्पटं छितो प्रसार्य शोधार्थो जपन्नासीत् वाग्यताः। काको बलाका तद्वस्त्रं परिग्रहयासु जगमतुः तौ दृष्ट्वा भर्त्सयामासो देवशर्मा ततो द्विजः। विष्ठामुत्सृज्य वस्त्रे तु जगमतुस्तस्य भर्त्सनात् रोषेण वीक्षयामास खेयान्तो पक्षिणौ तु सः। तद्रोषवह्निना दग्धौ भूम्यां निपतितौ खगो सा दृष्ट्वा तौ क्षितिमयाति पक्षिणो विस्मयं गतः। तपसा नामया कश्चित् सदृशोऽस्ति महीतले इति मत्वा गतो भिक्षामिटितुं ग्राममञ्जसाः। अटन ब्राह्मण गेहेषु ब्रह्मचारी तपः स्मयी प्रविष्टद तद्गृहं वत्स गृहे यत्र पतिव्रता।
तं दृष्ट्वा याच्यमानापि तेन भिक्षां पतिव्रता भाग्यता पूर्वं विज्ञाय भर्तुः कृत्वानुशासनम् लाक्षयामास तत्पादौ भूय उष्णेन वारिणा आश्वास्य स्वापतिं सा तु भिक्षां दातुं प्रचक्रमे ततः क्रोधेन रक्ताक्षो ब्रह्मचारी पतिव्रतामो दग्धुकामस्तपो वीर्यात् पुनः पुनरुक्दैक्षताः सावित्री तु निरीक्ष्यैवं हसन्ती सा तां ब्रवीतो न काको न बलाकाहं त्वत्क्रोधेन तु यौमृतो नदीतीरेद्य कोपात्मन् भिक्षां मत्तो यदीक्षसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तयैव मुक्तः सावित्र्या भिक्षामादाय सुग्रतः चिन्तयन् मनसा तस्याः शक्तिं दूरार्थवेदिनीम् एत्याश्रमे मठे स्थाप्य भिक्षापात्रं प्रयत्नतः पतिव्रतायां भुक्तायां गृहस्थे निर्गते पतौ पुनरागम्य तद्गेहं तामुवाचो पतिव्रतामो ब्रह्मचार्युर्वाचो अप्रब्रूहे तन्महाभागे पृच्छतु मे यथार्थतः विप्रकृष्टार्थ विज्ञानं कथमासु तवा भवतो इत्युक्ता तेन सा साध्वी सावित्री तु पतिव्रता तं ब्रह्मचारिणं प्राहं पृच्छन्तं गृहमेत्येव और शृण्वस्वावहितो ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि स्वधर्मोपरिबृंहितं स्त्रीणां तु पतिशुश्रूषाधर्म एषः परिस्थितः तमेवाहं सदा कुर्यां नान्यमास्मि महामते दिवारात्रं संदिग्धं श्रद्धया परितोषणं कुर्वन्त्या मम सम्भूतं विप्रकृष्टार्थदर्शनम् अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि निबोध त्वं यदीच्छसि पिता या वरः शुद्धस्तस्माद्वेदामधीत्य वै मृते पितरी कृत्वा तु प्रेतकार्यामिहागतः उत्सृज्य मातरं द्रष्टुं वृद्धां दीनां तपस्विनीम् अनाथां विधवामत्र नित्यं स्वादरपोषकः यया गर्भे धृतः पूर्वं पालितो ललितस्तथा त्वां त्यक्त्वा विपिने धर्मो चरण विप्रिना लज्जते गया तव कृतं ब्रह्मन् बाल्ये मलनिकृन्तनं दुःखितां तं गृहे त्यक्त्वा किं भवेद्विपिनिष्टतः मातृदुःखेन ते वक्त्रम् अपूति गन्धमिदं भवेत् पित्रैव संस्कृतो यस्मात् तस्मात् शक्तिर्भूदियम् पक्षी दग्धः सुदुर्बुद्धे पापात् मनसां प्रतं वृथा वृथा स्नानं वृथा तीर्थं वृथा जप्तं वृथा हुतं सा जीवति वृथा ब्रह्मन् यस्य माता सुदुःखिता यो रक्षेत सततं भक्त्या मातरं मातृवत्सलः तस्येहानुष्ठितं सर्वं फलं चामुत्र दे चेहि मातुश्च वचनं ब्रह्मं पालितं यैर्नरोत्तमैः ते मान्यास्ते नमस्कार्या इह लोके परत्र च अतस्त्वं तत्र गत्वाद्य यत्र माता व्यवस्थितः तां त्वं रक्षय जीवन्ति तद्रक्षाते परं तपः क्रोधं परित्यजैनं त्वं द्रष्टा दृष्टविघातनं तयोः कुरु वधे शुद्धिं पक्षिणोरात्मशुद्धये याथा तथ्येन कथितमेतत् सर्वं मया तव ब्रह्मचारिण कुरुष्व यदीच्छसि सताम गतिम् इत्युक्त्वा विररामाथ द्विजपुत्रं पतिव्रता सोपितामाह भूयोऽपि सावित्रीं तु क्षमापयन् आज्ञानात् कृतपापस्य क्षमस्व वरवर्णिनि मया तवाहितं यच्च कृतं क्रोधनिरीक्षणं तत्क्षमस्व महाभागे हितमुक्तं पतिव्रते तत्र गत्वा मया यानि कर्माणि तु शुभव्रते कार्याणि तानि मे ब्रूहि यथा ते सुगतिर्भवेत्
तेनैव मुक्ता साप्याः तं पृच्छन्तं पतिव्रता यानि कार्याणि वक्ष्यामि त्वया कर्माणि मे शृणु पोष्या माता त्वया तत्र निश्चयं भैक्षवृत्तिना अत्र वा तत्र वा ब्राह्मण प्रायश्चित्तं चापक्षिणो यज्ञशर्मसुता कन्या भार्या तव भविष्यति तां गृह्णीष्व चाधर्मेण गते त्वयि सा दास्यति पुत्रस्ते भविता तस्यामेकः सन्ततिवर्धनः या वर्धनाद् वृत्तिं पुत्रवृत्ते भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनर्मृतायाम भार्यायाम भविता त्वं त्रिदण्डकः और या सा सत्या श्रमधर्मेण यथोक्त्यानुतिष्ठे नुष्ठेतेन च नरसिंह प्रसादेन वैष्णवं पदमाप्स्यसि भव्यामेतत्तु कथितं मया तव हि प्रच्छितः मन्यसे नानृतं त्वे ततो कुरु सर्वं हि मे वचः। ब्राह्मणोवाच गच्छामि मात्र रक्षार्थमद्यैवाहं पतिव्रते करिष्ये त्वद्वचः सर्वं तत्र गत्वा शुभे क्षणे इत्युक्त्वा गतवान् ब्रह्मान् विदेव शर्मा ततस्त्वरन् संरक्ष्य मातरं यतनात् क्रोधमोहो विवर्जितः कृत्वा विवाहमुत्पाद्य पुत्रं वंशकरं शुभम् अमृत भार्यश्च सन्न्यस्य समलोष्टास्म काश्चनः नरसिंह प्रसादेन परां सिद्धिमवाप्तवान् पतिव्रता शक्तिरियं तवेरिता धर्मास्य मातु परिरक्षणं परम् संसार वृक्षं च निहात्य बंधनं छित्त्वा च विष्णु पद्मेति मानवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 13वां अध्याय पतिव्रता की शक्ति, उसके साथ एक ब्रह्मचारी का संवाद, माता की रक्षा परम धर्म है, इसका उपदेश है। श्री सुखदेव जी बोले, हे तात, हे पिताजी, आपने जो यह वैदिक कथा मुझे सुनाई है वह बड़ी विचित्र है। अब दूसरी पापनाशक कथाओं का मुझे श्रवण कराने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब मैं तुमसे उस परम उत्तम प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा जो किसी ब्रह्मचारी और एक पतिव्रता स्त्री का संवाद स्वरूप है। मध्य देश में एक कश्यप नामक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही नीतिज्ञ, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, समस्त शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व के ज्ञाता, व्याख्यान में प्रवीण, ओम नमः शिवाय, अपने धर्म के अनुकूल कार्यों में तत्पर और पर धर्म से विमुख रहने वाले थे। वे ऋतुकाल आने पर ही पत्नी समागम करते और प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। हे महाभाग कश्यप जी, नित्य सायं और प्रातः काल अग्नि में हवन करने के पश्चात ही ब्राह्मणों तथा घर पर आए हुए अतिथियों को तृप्त करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया करते थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी का नाम सावित्री था। महाभागा सावित्री पतिव्रता होने के कारण पति के ही प्रिय और हित साधन में सदैव संलग्न रहती थी। अपने गुणों के कारण उसका बड़ा सम्मान था। वह कल्याणमयी, अनिंदिता, सती, साध्वी, दीर्घ काल तक पति की शुश्रूषा में संलग्न रहने के कारण परोक्ष ज्ञान से संपन्न हो गई थी। परोक्ष में घटित होने वाली घटनाओं का भी उसे ज्ञान हो जाता था। मध्य देश के निवासी वे धर्मात्मा एवं परम बुद्धिमान कश्यप जी अपनी उसी धर्मपत्नी के साथ नंदी ग्राम में रहते हुए स्वधर्म का अनुष्ठान करने में सदा निरत रहे। उन्हीं दिनों कोसल देश में उत्पन्न यज्ञ शर्मा नामक एक परम बुद्धिमान ब्राह्मण थे, जिनकी सती साध्वी स्त्री का नाम रोहिणी था। वह भी समस्त शुभ गुणों से संपन्न थीं और पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहती थीं। उस उत्तम आचार विचार वाली स्त्री ने अपने स्वामी यज्ञ शर्मा से एक पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र के उत्पन्न होने पर यायावर वृत्ति वाले बुद्धिमान पंडित यज्ञ शर्मा ने स्नान करके मंत्रों द्वारा उसका जात कर्म संस्कार किया और जन्म के 12वें दिन उन्होंने विधिपूर्वक पुण्याह वाचन कराकर उसका देव शर्मा नामक नाम रखा।
उसी प्रकार चौथे महीने में यत्नपूर्वक उसका उपनिष्क्रमण अर्थात वह घर से बाहर चला गया और छठे मास में उन्होंने उस पुत्र का विधिपूर्वक अन्नप्राशन संस्कार किया। तदनंतर 1 वर्ष पूर्ण होने पर उन धर्मज्ञ पिता ने उसका चूड़ा कर्म और गर्भ से 8वें वर्ष पर उपनयन संस्कार किया। पिता के द्वारा यथोचित रूप से उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेद अध्ययन किया। उसके बाद एक वेद का अध्ययन पूर्ण हो जाने पर उसके पिता स्वर्गगामी हो गए। पिता की मृत्यु पर वह अपनी माता के साथ बहुत दुखी हो गया। फिर श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा से उस बुद्धिमान पुत्र ने धैर्य धारण करके पिता का प्रेत कर्म संस्कार पूर्ण किया। इसके पश्चात ब्राह्मण कुमार देव शर्मा घर से निकल गया और विरक्त हो गया। वह गंगा आदि उत्तम तीर्थों में विधिपूर्वक स्नान करके घूमता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी। हे महामते, हे सुखदेव, वहां जाकर उस ब्रह्मचारी ने के रूप से विख्यात हो गया। भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करता हुआ वह आलस्य रहित हो वेद के स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र में सदा ही तत्पर रहकर उसी नंदीग्राम में रहने लगा। इधर उसकी माता अपने स्वामी की मृत्यु के बाद और पुत्र के विरक्त होकर घर से बाहर चले जाने के बाद किसी नियत रक्षक के न होने से दुख पर दुख सदैव भोगने लगी। कुछ दिन बाद ब्रह्मचारी एक नदी में स्नान करके अपना वस्त्र सुखाने के लिए पृथ्वी पर फैला दिया और स्वयं मौन होकर ईश्वर नाम स्मरण करने लगा। उसी समय एक कौआ और बगुला दोनों वह वस्त्र लेकर शीघ्रता से उड़ चले। तब उन्हें इस प्रकार करते देख देव शर्मा ब्राह्मण ने उन्हें डांट लगाई। उसकी डांट सुनकर वे पक्षी उस वस्त्र पर बीट करके उसे वहीं छोड़कर चले गए। तब ब्राह्मण ने आकाश में जाते हुए उन पक्षियों की ओर क्रोधपूर्वक देखा। वे पक्षी उसकी क्रोधाग्नि से भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें पृथ्वी पर गिरा देखकर ब्रह्मचारी बहुत ही विस्मित हुआ। फिर वह यह समझकर कि पृथ्वी पर तपस्या में मेरी बराबरी करने वाला और कोई नहीं है, अनायास ही गांव में भिक्षा जाने चला। वह अभिमान से युक्त था। हे वत्स सुखदेव, तपस्या का अभिमान रखने वाला वह ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के घरों में भीख मांगता हुआ उस घर में गया जहां वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी। पतिव्रता ने उसे देखा। ब्रह्मचारी ने भिक्षा के लिए उससे याचना की तो भी वह मौन ही रही। पहले उसने अपने स्वामी के आदेश की ओर ध्यान दिया और उसी का पालन किया। फिर गर्म जल से पति के चरण धोए। इस प्रकार स्वामी को आराम देकर वह भिक्षा देने को उद्यत हुई। तब ब्रह्मचारी क्रोध से लाल आंखें करके अपने तपोबल के द्वारा पतिव्रता को जला देने की इच्छा से उसकी ओर बारंबार देखने लगा। सावित्री उसे यूं करते देख हंसती हुई बोली, एक क्रोधी ब्राह्मण, मैं कौआ और बगुला नहीं हूं जो आज नदी के तट पर तुम्हारे कूप से जलकर भस्म हो गए थे। मुझसे यदि भीख चाहते हो तो चुपचाप उसे स्वीकार कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी सावित्री के यूं कहने पर उससे भिक्षा लेकर वह आगे चला और उसकी दूरवर्ती घटनाओं को जान लेने वाली शक्ति का मन ही मन चिंतन करता हुआ अपने आश्रम पर पहुंचा। वहां भिक्षा पात्र को यत्नपूर्वक मठ में रखकर जब पतिव्रता भोजन से निवृत्त हो गई और जब उसका गृहस्थ पति घर से बाहर चला गया, तब वह पुनः उसके घर आया और उस पतिव्रता से बोला। ब्रह्मचारी ने कहा, हे महाभागे, हे देवी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे यथार्थ रूप से उसे बताने की कृपा करो। तुम्हें दूर की घटना का ज्ञान इतना शीघ्र कैसे हो गया? उसके यूं कहने पर वह साध्वी पतिव्रता सावित्री घर आकर प्रश्न करने वाले उस ब्रह्मचारी से यूं बोली, हे ब्राह्मण, तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो उसे सावधान होकर सुनो। स्वधर्म पालन से बढ़े हुए अपने परोक्ष ज्ञान के विषय में मैं तुमसे भली भांति बताऊंगी। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सुनिश्चित परम धर्म है। हे महामते, मैं सदा उसी धर्म का पालन करती हूँ, किसी अन्य धर्म का नहीं। निस्संदेह मैं दिन रात श्रद्धापूर्वक अपने पति को संतुष्ट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे दूर होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान हो जाता है।
मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगी, तुम्हारी इच्छा हो तो उसे सुनो। तुम्हारे पिता यज्ञ शर्मा यायावर वृत्ति के ब्राह्मण थे, उनसे ही तुमने वेदाध्ययन किया था। पिता के मृत्यु को प्राप्त होने पर उनका प्रेत कर्म करके तुम यहाँ चले आए हो। दीन अवस्था में पड़कर कष्ट भोगती हुई उस अनाथ विधवा अपनी वृद्ध माता की देखभाल करना छोड़कर तुम यहाँ रोज अपना ही पेट भरने में लगे हुए हो। हे ब्राह्मण, जिसने पहले तुम्हें गर्भ में धारण किया और जन्म के बाद तुम्हारा लालन पालन किया, उसे असहाय अवस्था में छोड़कर वन में धर्माचरण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है? हे ब्राह्मण, जिसने बाल्यावस्था में तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है, उस दुखिया माता को घर में अकेली छोड़कर वन में घूमते हुए तुम्हें क्या लाभ होगा? माता के कष्ट से तुम्हारा मुंह दुर्गंध युक्त हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारा उत्तम संस्कार कर दिया था, जिससे तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। हे दुर्बुद्धे, हे पापात्मा, तुमने व्यर्थ ही पक्षियों को जलाया है। इस समय तुम्हारा किया हुआ स्नान, तीर्थ सेवन, जप और होम आदि सभी व्यर्थ हो गया है। हे ब्राह्मण, जिसकी माता अत्यंत दुख में पड़ी हो, वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। जो पुत्र माता पर दया करके भक्तिपूर्वक निरंतर उसकी रक्षा करता है, उसका किया हुआ सब धर्म वहाँ और परलोक में भी फलप्रद होता है। हे ब्राह्मण, जिन उत्तम पुरुषों ने माता के वचन का पालन किया है, वे इस लोक और परलोक में भी माननीय तथा नमस्कार योग्य वंदनीय हुए हैं। अतः तुम्हारी जहाँ माता है, वहाँ जाकर उसके जीते जी उसकी रक्षा करो। उसकी रक्षा करना ही तुम्हारे लिए परम तपस्या है। इस क्रोध को त्याग दो, क्योंकि यह तुम्हारे दृश्य और अदृश्य सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है। उन पक्षियों की हत्या के पाप से अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। यह सब मैंने तुमसे यथार्थ बातें कही हैं। जो ब्रह्मचारिण, यदि तुम सत्पुरुषों की गति को प्राप्त करना चाहते हो, हे ब्रह्मचारी, यदि तुम सत्पुरुषों की गति को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार यत्न करो। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण कुमार से यूं कहकर वह पतिव्रता चुप हो गई। तब उस ब्रह्मचारी ने भी पुनः अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए सावित्री से निवेदन किया, हे वरवर्णिनी, अनजान में किए हुए मेरे उस पाप को क्षमा करने की कृपा करो। हे महाभागे, हे पतिव्रते, तुमने मेरे हित की बात कही है। मैंने जो क्रोधपूर्वक तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारा अपराध किया था, उसे भी क्षमा करने की कृपा करो। हे शुभव्रते, अब मुझे माता के पास जाकर जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्हें बताने की कृपा करो, जिनसे मैं करने से शुभ गति को प्राप्त हो सकूं। उसके इस प्रकार निवेदन करने पर उस पूछने वाले ब्राह्मण से पतिव्रता सावित्री पुनः बोली, हे ब्राह्मण, तुमको जो कर्म करना चाहिए मैं उसे बतलाती हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ माता का निश्चय ही भरण पोषण करना चाहिए और पक्षियों की हत्या का प्रायश्चित यहाँ अथवा वहाँ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ शर्मा की पुत्री तुम्हारी पत्नी होगी, उसे ही तुम धर्मपूर्वक ग्रहण करो। तुम्हारे जाने पर यज्ञ शर्मा अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे। उसके गर्भ से तुम्हारी वंश परंपरा को बढ़ाने वाला एक पुत्र होगा। पिता की भांति यायावर वृत्ति से प्राप्त हुए धन से ही तुम अपनी जीविका चलाओगे। ओम नमः शिवाय। फिर तुम अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद त्रिदंडी अर्थात सन्यासी हो जाओगे। यहाँ सन्यास आश्रम के लिए शास्त्र विहित धर्म का यथावत रूप से पालन करने पर भगवान श्री नरसिंह जी देव प्रसन्नता से तुम को विष्णु पद को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पूछने पर मैंने ये भविष्य में होने वाली बातें तुमसे बता दी हैं। यदि तुम इन्हें असत्य नहीं मानते हो तो मेरे सब वचनों का पालन करो। ब्राह्मण बोला, हे पतिव्रते, मैं माता की रक्षा के लिए आज ही जाता हूँ। हे शुभेक्षणे, वहाँ जाकर तुम्हारी सब बातों का पालन करने का प्रयत्न करूँगा। ब्राह्मण यूं कहकर देव शर्मा वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चला गया और क्रोध तथा मोह से रहित होकर उसने यत्नपूर्वक अपनी माता की रक्षा की। फिर विवाह करके एक सुंदर वंशवर्धक पुत्र उत्पन्न किया और कुछ काल के बाद अपनी
पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सन्यासी होकर ढेले और मिट्टी को बराबर समझते हुए उसने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और उनकी कृपा से परम सिद्धि और मोक्ष को प्राप्त किया। यह मैंने तुम्हारे पतिव्रता की यह मैंने हे पुत्र सुखदेव, व्यास जी कहते हैं, यह मैंने तुमसे पतिव्रता की शक्ति बताई है और यह भी बतलाया है कि माता की रक्षा करना ही पुत्र का परम धर्म है। संसार वृक्ष का उच्छेद करके सब बंधनों को तोड़ देने पर मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे ब्रह्मचारी संवादो नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में पतिव्रता और ब्रह्मचारी का संवाद विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।